Assalamu alaikum students, hope you are all fine. I am your teacher सुमेरा सहार. आप लोगों को जो फोर्थ सेमेस्टर में मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी इट इज़ लीनियर अलजबरा. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलस इन सम वेज. तो इसके लिए जो बुक मैंने यूज़ की है वो है ये शाम सीरीज़ की है लीनियर अलजबरा. इसमें जितने भी तकरीबन आपकी सिलेबस के आउटलाइंस हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे. और इस बुक में अच्छी बात ये है जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि इसमें एक तो एग्ज़ाम्पल्स बहुत अच्छी दी हुई हैं, आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया गया है. और दूसरी इसमें ये है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट इनके जो सॉल्व प्रॉब्लम है वो इन्होंने दिए हुए हैं. सॉल्व प्रॉब्लम्स में आप देख के बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. और फिर इसके बाद आगे इन्होंने सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं जो कि हमने साथ साथ करने होंगे. तो चलें फिर इंशाल्लाह हम इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन टॉपिक इज़ अबाउट वेक्टर्स इन आर एन एंड सी एन, special vectors. So there are two ways to motivate the notion of a vector. One is by mean of list of number and subscript, and the other is by means of certain objects in physics. Mean इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है आपको समझाने के लिए कि सपोज़ जैसे हम अक्सर लिस्टें बनाते हैं. सपोज़ द वेट इन पाउंड्स ऑफ 8 स्टूडेंट आर लिस्टेड एज फॉलो. हमें 8 स्टूडेंट्स के वेट दिए हुए हैं और हम उनको लिस्ट बना रहे हैं हम उसकी. इस सूरत में हम क्या करते हैं, देन वन कैन डिनोट ऑल द वैल्यूज़ इन द लिस्ट यूजिंग ओनली वन सिंबल, से W, but with different subscript, that is W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 and W8. Observe that each subscript denotes the position of the value in the list. For example, W1 is 156, the first number. W2 is 125, the second number. Like W6 can be 145. Such a list of values can be written as a linear array or a vector. मीन कि हम इस लिस्ट को जो हमें गिवन है हम इसको एक लीनियर एरे की फॉर्म में लिख सकते हैं. ये हमारी लीनियर एरे बन जाती है और इट इज़ आल्सो कॉल्ड योर वेक्टर. नो इन फिज़िक्स, vectors in physics, we have some physical quantities such as temperature and speed which possess only magnitude. These quantities can be represented by real numbers and are called scalar. Like आप temperature है तो आप temperature को show कर सकते हो. it is 98 सेंटी में क्या होती है, क्या कहते हैं उसको, 98 फ़ारेनहाइट जो होती है हम वो बोल सकते हैं. सो इट इज़ स्केलर क्वांटिटी. इसी तरह अगर आपके पास स्पीड है तो स्पीड को आप कह सकते हो कि किसी भी गाड़ी की स्पीड है तो वो कितनी हो सकती है, जो भी आपके पास उसका फिगर होगा तो वो हमारे पास एक्चुअली स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं. बट देयर आर सम क्वांटिटीज सच एज फोर्स एंड वेलोसिटी दैट पोसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, इन केसेस में आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. These quantities which can be represented by arrows having appropriate length and direction and emanating from some given reference point O is called a vector. Mean हम जो भी वेक्टर जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे तो उसको विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी ओरिजिन डिफ़ाइन करेंगे. जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स डिफ़ाइन किए. इट इज़ 3 डायमेंशन स्पेस x, y एंड z. तो यहाँ आप देखें कि हमने जो यहाँ पे दो वेक्टर्स u एंड v डिफ़ाइन किए हैं तो हमने इसको विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस ओरिजिन डिफ़ाइन किया है. फिर इसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑपरेशन. मीन हम वेक्टर एडिशन भी कर सकते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. देट आर एसोसिएटेड विद वेक्टर्स इन फिज़िक्स. वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं u है और v है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, a b c हैं और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास a बार b बार और c बार है. Now sum of two vector is actually their resultant. This resultant is actually the diagonal of the parallel
ग्राम फाउंड बाय UNV। तो ये हमारे पास ये जो आएगा डायगोनल जो आएगा या रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा, इसको एक्चुअली हम ये कहते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ टू वेक्टर U प्लस V। इसी तरह से हमारे पास अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास अगर कोई वेक्टर U है तो अगर हम उसको किसी भी रियल नंबर K से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो चीज़ जो है उसकी फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगा आपके पास। जैसे यहाँ पे ABC है तो अगर हम इसके साथ K को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो K के साथ मल्टीप्लाई होके आपका वेक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको रफ पेज पे करवाती हूँ ये चीज़। अगर आप ये लें, आपका सपोज़ यहाँ पे ये 3 डायमेंशन आपका सपोज़ XY प्लेन है। XY प्लेन में यहाँ पे सपोज़ आपके पास 1 और यहाँ पे आपके पास सपोज़ 2 है। तो यहाँ आपका वेक्टर जो है वो 1 और 2 होगा। अगर आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज़ 3 से मल्टीप्लाई करते हो 1 2 को, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 और 6। ये चीज़ बन जाएगी ना आपके पास। तो 3 और 6 का मतलब क्या होगा कि 2 3, तो यहाँ पे 3 आया और 6 आपका कहीं यहाँ पे होगा। सपोज़ यहाँ पे आप सपोज़ कर लें ये आपका 6 पॉइंट है, तो ये नंबर आपका एक्चुअली फिर क्या बन जाएगा, इसी वेक्टर की एक्सटेंशन होके ये आपके पास यहाँ पे 3 और 6 पे आ जाएगा। यहाँ पे आप सपोज़ कर लो कि ये आपका 6 नंबर है। तो इसी वेक्टर को हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ से ये एक्चुअली एक्सटेंड हो गया जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। इसमें भी हमारे पास कंडीशन क्या है कि इट विल रिटेन द सेम डायरेक्शन इफ़ K इज़ ग्रेटर देन 0 और द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ़ K इज़ लेस देन 0। मीन अगर हम यहाँ पे -3 करेंगे तो 1 2 करेंगे तो हमारे पास क्या एक्चुअली आएगा -3 एंड -6। तो यहाँ पे आपका वेक्टर जो है वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था तो यहाँ ये आपका वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, बिल्कुल उसके सिमेट्री में नीचे आ जाता है। तो ये आपके पास आ जाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो इट इज़ द बेसिक वेक्टर्स operations. First one is your vector addition and the second one is your scalar multiplication. Then the third point is vectors in Rn. Rn is actually your n-dimensional space. The set of all n tuples of real numbers denoted by Rn is called n space. A particular n tuple in Rn is written in the form of this linear array. U is equals to A1, A2 up to A of n. अब इसमें हमारे पास इन A जो हमारे पास ये जो है इनको हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, एंट्रीज भी बोलते हैं और एलिमेंट्स ऑफ U भी बोलते हैं। मोर एवर व्हेन डिस्कसिंग द स्पेस Rn वी यूज़ द टर्म स्केलर फॉर द एलिमेंट्स ऑफ R। मीन हमारे पास सम टाइम हम लोग जो रियल नंबर्स उठाते हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती उनको फिर हम स्केलर अज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड पॉइंट है, टू वेक्टर्स U and V आर इक्वल, रिटन U and V इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड इफ़ द कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। मीन अब जैसे हमें ये दो वेक्टर्स गिवन है 1 2 3 एंड 2 3 1। अब ये दोनों सेम नहीं हो सकते, क्यों? आपके पास 1 की जगह पे यहाँ 2 है तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 एंड 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अब नंबर्स तो एक जैसे ही हैं आपके, लेकिन पोजीशंस जो हैं वो उनकी आपस में सेम नहीं है। तो ये आपके पास दो डिफरेंट वेक्टर्स होंगे। The vector 0 0 whose entries are all 0 is called the zero vectors and is usually denoted by 0. The first one example is the following are the vector 2 -5 7 9 0 0 0 3 4 5. The first two vectors belongs to R2 space, mean two-dimensional space, and the last two belongs to R3 space. The third is zero vector in R3.
ठीक है। मीन आपके पास ये जो दो वेक्टर थे ये R2 स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं और जो 3 हैं तो वो आपके पास R3 स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं। सेकेंड है फाइंड एक्स वाई जी सच दैट एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई जी माइनस वन इज इक्वल्स टू गिवन वेक्टर। अब आपने एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है और दो वेक्टर्स आपको इक्वल दिए हुए हैं। अब आपकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x plus y is equals to 2 and z minus 1 is equals to 3. So solving these system of equation we will have x equals to 3, y equals to minus 1 and z equals to 4. फिर इसके बाद हमारे पास कॉलम वेक्टर आ जाता है. It is simple, like when we write the vectors in column form it is called column vector. फिर आपके पास वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. आप लोग परेशान ना हो, इस बुक का PDF जो है वो मैं आपको साथ साथ बना के सेंड करूँगी ग्रुप में, इसलिए आप लोग इनको खुद भी आराम से बैठ के पढ़ लेना. ये वही वेक्टर एडिशन है कि हम RN स्पेस में भी वेक्टर एडिशन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का ही करते हैं. जैसे 2 डायमेंशन में करते हैं, 3 डायमेंशन में करते हैं, इसी तरह हम RN स्पेस पे भी सम अप कर सकते हैं. इसी तरह से हमारे पास के स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं. स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अलावा हम वेक्टर एडिशन भी, ये दोनों ऑपरेशन हम करते हैं. फिर इसके बाद इन्होंने आपको कुछ यहाँ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपने इनको कैसे वेक्टर एडिशन करना है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है. ये चीज़ें आप लोग ख़ुद, जो मैं आपको PDF दूंगी उसमें आप लोग ख़ुद ये देख लेना, इसमें कोई इतना मुश्किल वो टॉपिक नहीं है. फिर हमें एक थ्योरम दिया हुआ है कि एनी वेक्टर u v w in Rn and any scalar k and k bar in R we can define different operation with the help of vector addition and scalar multiplication. मीन हम इसके डिफरेंट ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं. जैसे ये ऊपर एसोसिएटिव लॉ है, इसी तरह ये आइडेंटिटी है आपके पास कि हम वेक्टर में जब भी ज़ीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो हमें वही वाला वेक्टर मिलेगा. ये इन्वर्स लॉ है कि u प्लस माइनस यू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है कि हम u प्लस वी इक्वल्स टू वी प्लस यू. इसी तरह से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. आप किसी भी स्केलर को ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है, बल्कि इसमें सिंपल उन्होंने एक स्केलर लिया हुआ है और u प्लस वी वेक्टर्स का सम करके भी हम उसके साथ स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसी तरह कोई भी दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको ऐड करके हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कोई भी दो वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हम वन वेक्टर जो है उसको u से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें u ही मिलेगा. इसी तरह से फिर नेक्स्ट हमारा है डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट है. कंसिडर आर्बिट्ररी वेक्टर u एंड v इन Rn. कोई भी दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, u है और v है. द डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ u इज़ v इज़ डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय u डॉट v. इसमें हम इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी उनको सम अप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सम अप करेंगे. a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a ऑफ n bn. ये आपकी इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमने सम अप करना है. ठीक है. इफ़ द डॉट प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, दैट इज़ इफ़ u डॉट v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर हमारे पास ये क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं. जैसे यहाँ में एग्जांपल दी हुई है कि u है और v है. अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, देन u एंड v आर ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि हमारे ये जो दो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है. मीन अगर ये वेक्टर u है तो दूसरा वेक्टर इसके ऊपर v है, तो ये आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है. इसका मतलब ये है कि ये ऑर्थोगोनल है. ठीक है, परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे इन्होंने ये एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसमें उन्होंने स्केलर की वैल्यू फाइंड करनी है और स्केलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने ये बताया हुआ है कि u और v जो है वो ऑर्थोगोनल है. तो सिंपली u और v को आपस में उन्होंने डॉट प्रोडक्ट लिया है और फिर इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया है. जब इक्वल टू ज़ीरो पुट किया है तो इस केस में आपके पास k की वैल्यू आ जाती है. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास इन्होंने
डॉट प्रोडक्ट्स के उसमें कॉन्टेक्स्ट में एक और थ्योरम दिया है कि हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है, अगर हम सम ऑफ टू वेक्टर्स डॉट डब्ल्यू करेंगे तो वो यू डॉट डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू होगा। अच्छा, ये आपका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूटेटिव भी होता है, यू डॉट वी इज इक्वल्स टू वी डॉट यू। इसी तरह से के टाइम यू डॉट वी इक्वल्स टू के वी यू एन डॉट वी। अच्छा, आपके पास यू डॉट यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ज़ीरो एंड यू डॉट यू इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ यू इज़ ज़ीरो। अच्छा, इसकी इस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। मेरे ख्याल में आज के लिए इतने ही काफ़ी है। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जो क्या कहते हैं सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उसमें से आपको टॉपिक बता देती हूँ कि आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस देखने हैं। वेक्टर्स इन आर एन 1.1, इसके जितने भी रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। ये जितने भी इसके प्रॉब्लम्स हैं ये आपने सारे देखने हैं और इसी में फिर आगे आपके ये डॉट प्रोडक्ट जो है इसमें भी जो डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक्स हैं वो आपने करने हैं। अभी हमने नॉर्म नहीं डिफाइन पढ़ा तो इसलिए नॉर्म को भी छोड़ दें। ये जो ऊपर वाले 1 2 3 प्रॉब्लम है ये आप कर लें, ठीक है।